శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेर्तिराम श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। हरिः ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां
मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम గోత్రోద్భవస్య భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమినీలాం సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பை செவித்த இருக்கிறோம். இந்த நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் செவிக்கலாம். ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலாதீசம் ஸ்ரீயாத்யாசித வக்ஷசம் ஸ்ரிதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் மகம்பஜே என்று அந்த திருமலையப்பனை செவித்து கொள்ளலாம். ஆவணி மாதம் சனிக்கிழமை அனந்த பத்மநாபனுடைய சதுர்தசி விரதம் இன்றைக்கு மற்றும் விசேஷமான சனிக்கிழமை. பக்தர்களே, திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிக்கும் பக்தர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி மூலம் சேவிக்கும் பக்தர்களுக்கும் பகவானுடைய கருணா கடாட்சமும் தாயார்களுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டி பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இதோ சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாஜனத்துடன் ஆரம்பமாகிறது. निजचरण समर्चा सक्त भक्तो करक्षे निजकृतगे मे स्वांग्रभक्तिं विदन्वन् शुक्लां वरदरं विष्णुं दिवन्नं तदर्भुजं प्रसन्नवदरध्यागे सर्वविघ्नोपशान्तके तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव वेद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्गैकं स्मरामि श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणिकरं येन सोत्ततं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकनसे नमः. श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्ते साबोधकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुन्नतां प्राणानागम्य. अस्यां श्रवतौ श्रीभगवदाज्ञया भगवत्यैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं सदैव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्गराण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासनः श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं श्री वैकानसभवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गं सद्योङ्गकर्माङ्गं रक्षावधकर्माङ्गम् उपासनाग्नौ आघारकर्माङ्गं माङ्गल्यकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं
सर्वोपकरणसद्यर्थं प्रत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गं गरकाराधनं करिष्ये ओम धारासुमान शेषो सरत् सरित्सु परिपूर्तेषु अपोभिघ्नं प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्ताकं सुरकं शर्मा इदमापस्यवा श्रुतमा शान्ता शान्ततमा शुभा श्रुतमा पूता पूततमा पुण्यामृतमा मेद्या मेद्यतमा अमृता अमृतसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओम ये संवरुणगे सहस्रं मिग्निगा पाठवृता पुरुत्रा ते विश्वे देवा अमृतमृतस्य तिरके पाञ्चभूतिकमवाहयामि वर्णमवाहयामि ते समवाहयामि रक्तामृतमवाहयामि रथस्यमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनं वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गृहोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्परदवाहनं त्वमाग्नेयोगस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदात्तं मयितो अनुशम्भ विरजन्ते सुनिदत्तां प्रेषामदेशोपदानां नादिः यामे दत्तां दत्तां ददातो पद्माकारमण्डले त्वं शुक्तिरमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानपायणमवाहयामि तत्पत्नीं सोत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि गुणज्ञातः सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्म वसुदप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां भगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतयः शिवानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतयः शिवानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानुदे पदं समोढमस्यमाकं सुरे त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यते पदानि पुष्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सका तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः देवी वचक्षुरायुधं तद्विप्रासो पण्यवोजाग्रवाकं वसविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्नेऽपि शृणुगामदेवा भद्रं पश्ये माक्षविगत्राः स्तरैरङ्गै एतत्त्वागं दस्तनो विर्वशे मदेवगितं गदागः ततमण्डशरथ अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूना पुत्रासो यत्र पुत्रो भवन्ति मानो मद्या क्रीडता गर्गन्तो अदन्तरिक्षमधर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवादिपञ्चजनाम् अदजरितं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्दुर्गुर्वेदपभुषं यदा वै सूर्य उदेति अत नक्षत्रं नयति यात् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावद्कारी स्यात् पुण्याय कृते प्राणानागम्य अस्यां नूतो सिंहस्वनः विवाहमहोत्सवन्माङ्गम् पुण्याकर्णे पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याः भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याः भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वर्धस्वस्तु न पूषा विश्ववेदाः हस्तनस्ताक्षो अरिष्णेम स्वस्तु नो बृहस्पति ददातु प्राणानागम्य अस्यां भूतो सिंहस्वनः पुण्याकर्णे पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति वृद्ध्यास्महव्ये नमसो मसद्या यत्तन्नोऽस्तु अनुराधानविषा वर्धकन्तः तदञ्जीवसवीराः प्राणानागम्य अस्यां भूतो सिंहस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याः मृत्युं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याः मृत्युं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याः मृत्युं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टामयोपवस्थानभूर्जे दधातना महेरणाय दक्षसे आपो जनगताचनः पवमानस्वज्जनः पवित्रनिदर्शनिः यः पोता सपनातमां पुणन्तमा देवजनाः पुणन्तमनवोधिया पुणन्त विश्व आगमः गतवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवतीत्यत् आग्ने कृत्वा क्रतोकं मृणो यत्ते पवित्रमुक्षुषे आग्नेविदमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुणति देव्याघात् यस्यै भक्वेस्तनुवा वेतमुष्टाः जगामसमाद्ये वयज्ञस्यामदगौर्गीणां वै स्वनरसुभिर्मा पुनातो वादप्राणेन शिरोमयोभूः या वा पृथिवीपयसा
जापयोभिः ऋतावरे मापणीतां भगद्भ्यस्सवितस्त्रभिः परिशिष्टैर्देवन्नभिः आग्ने दक्षैः पुणाहिमां येन देवा पुनता येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुणीमहे यः पावमानीरद्येति विसम्पदकम्बसं सर्वकं सभूतमश्नादि सवितं मातरिष्मणा हवमानीर्यो गद्येति विसम्पदकम्बसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पमदोदकं पावमानी स्वश्चगने कुतुगाहे पयस्वती विसम्मृतोर्सः ब्राह्मणे समुदकं विदं पावमानीर्दिशन्तनः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्थयन्तनः देवे देवैः समावृताः पावमाने स्वश्चगने कुतुगाहे कृतस्थनः विसम्मृतोर्सः ब्राह्मणे समुदकं विदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुणदेशना त्रिणसहस्रधारेण अवमान्यः पुणन्तु मां प्रजापत्यं पवित्रं तदोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोभयं भूतं ब्रह्म पुणीमहे इन्द्रस्तु नीति सकमापुनातो सोमस्वस्यावरुणः समीच्या यमो राजा पुरुणाभिपुनादमां तद्वेदामोद्यगन्त्यापुनातो तच्छम्यो रावणीमहे गातुं गातुं यज्ञपदगे दैवी ईशस्रस्तनः तस्तर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातवेषजं शन्नो अस्तु देवदे पञ्चदुष्पदे ओम शांति शांति शांति। प्राच्यां देवार्पितो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशिमाशां पितरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशिग्रहां पशवो मार्जगन्ताम् उदीच्यां दिस्यापवोषधगो वनस्पतगो मार्जगन्ताम् ऊर्ध्वागां दिग्नस्संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जगन्ताम् अदो धराधरेर्नाघेभ्यो मार्जगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां नियतो सुजन्तोः तमक्रतुं पश्यवेतशोको धातुप्रसादात् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रवन्ति तस्मात् सप्ताचिदस्समिदः सप्तदिक्मान् सप्त किमे लोकाय हृतरन्ति प्राणा गुहासगां नियताः सप्त सप्त अतः समुद्रागर्गः सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधगौरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाकर्मः विश्वक्सेनाकर्मः पुनःपाद्यं पुनराज्ञं पुनराचमनीयं समर्पयामि यथा सुखं यथास्त्रं प्रतिष्ठापयामि स्वपनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। வெங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண உற்சவத்திலே முதலில் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை செய்து அடுத்து கலச பூஜையை அர்ச்சக சுவாமி செய்து முடித்த பின் தொடங்குவது அங்குரார்ப்பணம். இந்த அங்குரார்ப்பணம் என்பது 9 வகையான நவதானியங்களை மண் பாலிகைகளிலே இட்டு நீர் சேர்த்து பின் பால் சேர்த்து திருத்துழாயால் தேவதைகளை அர்ச்சனை செய்யப்படும் கைங்கரியம். அங்குரார்ப்பணம் என்றால் திருமுலை சாற்றுதல் என்று பொருள். இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்திலே அங்குரார்ப்பண வேளையிலே பெருமாளை பற்றி எவ்வளவு சொன்னாலும் போராது. ஓங்கி உலகளந்த உத்தமனும் உயர்வர உயர்நலம் உடையவனும் ஆதியும் பகவானும் ஆகிய ஸ்ரீமன் நாராயணன் உலகம் யாவும் காத்து உலகம் யாவும் படைத்து அவற்றின் உள்ளும் இருந்து அவற்றை எல்லாம் காத்து கலந்து அருள் புரிந்து வருகிறான். இந்த உலகையும் உலகின் நம்மையும் படைத்து நமக்கு உடலையும் உயிரையும் கை கால் போன்ற உறுப்புகளையும் படைத்தான். நமக்கு கிடைத்த இவற்றை கொண்டு பகவத் ஆச்சாரிய பாகவத தொண்டுகளை அதாவது கைங்கரியங்களை செய்து திருமாலின் திருப்பாதங்களை அடைய வேண்டும் என்று திருவுள்ளம் பற்றினான். பெருமாளின் திருநாடு அடைய பக்தி யோகம், ஞான யோகம், கர்மயோகம் போன்ற 3 வழிமுறைகள் உண்டு. நாம சங்கீர்த்தனம் நாம் செய்யும் அனைத்து பாவங்களையும் போக்குகிறது. அப்படி அந்த பகவானை சரணடைந்தால் அவன் நமக்கு நல்வழி காட்டுவான் என்பது நிச்சயம். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்குத்தான் திருமலையிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் கல்யாண உற்சவத்திலே இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். நாம சங்கீர்த்தனம் விஷ்ணு சர்வபாவ பிரணாசனம் என்று. அடுத்து திருமால் ஒரு திருடன். நாராயணா என்று சொன்ன மாத்திரத்திலேயே பல பிறவிகளில் நாம் செய்த பாவங்களை மூட்டையாக கட்டி திருடிக்கொண்டு சென்று விடுவானாம். வியாச பகவானால் இயற்றப்பட்டு ஸ்ரீகிருஷ்ண அவதார காலத்திலே அம்பு படுக்கையிலே கிடந்த பிதாமகர் பீஷ்மாச்சாரியார்
கண்ணன் திருமுன்பே தர்மபுத்திரருக்கு சொல்லப்பட்டது. இதற்கு சகசிரநாமம் என்ற பெயரும் உண்டு. இதை ஆழியான் நாமம் 1000 என்று சிறப்பித்து கூறியுள்ளனர். எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்கு பல கோடி நாமங்கள் உள்ளன. எப்படி அழைத்தாலும் நமக்கு அருள் புரிவான். அப்படிப்பட்ட பெருமாளுக்கு இதோ இப்பொழுது அங்குரார்ப்பணம் முடிந்து திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷா பூஜையை செவிக்கலாம். அந்த ரக்ஷைகளுக்கு முறையே பூஜை செய்யப்படுகிறது. அந்த ரக்ஷைகளுக்கு பூஜையை இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருக்கிறோம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஓம் ஷண்ணோ நிதத்தாம் நிபதோதிகர்த்தாம் ஸ்வயம்புரக்ரே மிருதகே மிருதாகான் ஓம் ஜேஷமவாஹயாமி சஹஸ்ரேஷமவாஹயாமி அனந்தமவாஹயாமி நாகராஜமவாஹயாமி சேஷாகிரமஹாகிதமாசனம் சேஷாகிரமஹாபாத்யம் சமர்ப்பயாமி யர்க்யம் சமர்ப்பயாமி ஆத்மனியம் சமர்ப்பயாமி சேஷாகிரமஹா புண்ணியபுஷ்பை பூஜயாமி சேஷாகிரமஹா குடோபகாரம் நிவேதயாமி தாம்பூலம் நோத்பயாமி சர்வோபசாரான் சமர்ப்பயாமி. ஓம் ஸ்வஸ்தினா மமேதாமஸ்வினா பகஸ்வஸ்தி தேவேதரநர்ப்பணः ஸ்வஸ்தி பூஷா அசுரோ ததாதன ஸ்வஸ்தி ஞாமா பிரதமேஷு சேதுனா ஸ்வஸ்தகே வயோப்ரவாமஹே சோமம் வஸ்தி புவனஸ்ய கஸ்பதிः பிரஸ்பதிம் சர்வகணம் தஸ்தகே ஸ்தக ஆதித்யாசோ பவந்தனः விஸ்வே தேவானோ அத்யாஸ்தகே வைஸ்வானரோ வசுரக்னிஸ்வஸ்தகே தேவா அவந்திரபோ ஸ்வஸ்தகே அஸ்தனோ ருத்ரப்பாத்தம் ஹாசः ஸ்வஸ்தி மித்ராவருணா ஸ்வஸ்தி பத்யே ரேவதி ஸ்வஸ்தி ரகீந்திரஸ்சாத்னிஸ்தனோ ஆதிதே கிருதி ஸ்வஸ்தி வந்தாமனுச்சரேம சூர்யாச்சந்திரமசா விவ புனர்ததாக்னதா ஜானதா சங்கமேமஹே ஸ்வஸ்தகனம் தார்க்ஷவிஷ்ணை மஹத்பூதம் வாகசம் தேவதானாம் அசுரக்னமிந்தசகம் சமத்சோ பృహத்யசோ நாவமிவாருஹேம ஆம் ஹோமுச்ச மாங்கிர சங்ககஞ்ச ஸ்வஸ்த்யாத்ரேயம் मनसा चतार्क्षं वेदबाणेश्वरं प्रपद्ये श्रुतिसंभादे शमयन्नो अस्तु शुभगं शुभम्. ஓ பகவதே வாசுதேவாய். பக்தர்களே, இன்று சனிக்கிழமை ஆவணி மாதம் சதுர்தசி, அதாவது அனந்த பத்மநாபனுக்கு கேரளாவிலே நடைபெறும் ஒரு விரதம். அனந்த பத்மநாப விரதம் என்று கூறுவார்கள். கேட்டை நட்சத்திரத்துடன் கூடிய சனிக்கிழமை நாளிலே இதோ திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அடுத்ததாக ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். தேங்கிய மடுக்கள் போலே அர்ச்சாவதாரம். எளிமை சௌலபியத்திற்கு எல்லை நிலம் அர்ச்சாவதாரம் என்கிறார் பிள்ளை லோகாச்சாரியார். பக்தர்கள் எம்பெருமானை இந்த நிலையிலே கண்டு வணங்கி வழிபட்டு போற்றி புகழ்ந்து நீராட்டி பூச்சூட்டி தாலாட்டி அமுது கண்டருளப் பண்ணி அலங்கரித்து மகிழ்ந்து தம் குறைகள் நீங்க பெற்று அருள் பெற்று உய்கின்றனர். இந்த நிலை உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியென ஆயிற்று. எவன் ஒருவனுக்கு தாகம் எடுக்கிறதோ அவன் தேங்கிய மடுவின் நீரை தாகம் தீரும் வரை அள்ளி பருகி தாகம் தீர்ந்து மகிழ்வதைப் போல மக்கள் தம் பக்திக்கு பக்தி தாகம் தீரும்படி பெரும் பயனை பெறுகின்றனர். திருப்பதியாம் 108 செவிப்போர் கருப்பதியா வண்ணம் உண்டாக என்று நம்மாழ்வார் அருளிய திருவாய் மொழியிலே ஓதி உணர்ந்தவர்களுக்கு திருமால் அருள் புரிவார். அப்படிப்பட்ட திருமலையில் எம்பெருமான் நமக்கு அர்ச்சாவதார மூர்த்தியாக அருள் புரிகிறார். அந்த பெருமாளுக்கு இதோ இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த பகவானை செவிக்கலாம். இந்த வேளையிலே ராமபிரான் என்று அந்த அவதாரத்தை சற்று சிந்தித்து பார்க்கலாம். ராமபிரான் சீதையை பிரிந்து மிகவும் சோகமாக இருக்கும் நிலையிலே ஹனுமன் சீதையை கண்ட அந்த மகிழ்ச்சியான சங்கதியை ராமபிரானுக்கு கூறும் நிகழ்ச்சியை நினைத்து பார்த்து இங்கு கூற விரும்புகிறேன். ஹனுமான் சீதையை கண்டு கொள்ள கடலை தாண்டி தன் உடம்பை பெருக்கி கடலை கடந்தார் ஆஞ்சநேயர். அங்கு லங்காபுரியில் கால்களை அழுத்தமாக வைத்து ராவணனின் அரண்மனைக்குள் நுழைந்தான். காவல் தெய்வம் ஒருத்தி ராவணன் ஏவலை ஏற்று அங்கு நின்று வருபவர்களையெல்லாம் தடுத்தாளாம். அரண்மனையின் உள் சென்றதும் அனைத்து இடங்களையும் ஒவ்வொன்றாக பரிசீலித்து பார்த்து கொண்டு சென்று கொண்டிருந்த பொழுது
ராவணனின் மகனான கும்பகர்ணன் மாளிகை பக்கம் சென்று பார்த்தானாம். பெரிய மலை ஒன்று உருண்டு கிடப்பதைப் போல் இருந்தது அவனுடைய தோற்றம். அரசனானவன் இப்படி தூங்க மாட்டான் என்று எண்ணி இன்னும் முன்னே சென்றான். அங்கே விபீஷணனை கண்டான். கருப்பு நிறம் கொண்ட விபீஷணனின் உள்ளம் வெள்ளையாக இருப்பதை கண்டு கொண்டான். பகை நடுவே உறவு கொள்ள ஒருவன் உளன் என்பதை அறிந்தான். இவன் எப்பொழுதாவது நமக்கு பயன்படுவான் என்ற எண்ணமும் உடனே வந்தது ஹனுமானுக்கு. அடுத்து இந்திரஜித்தை பார்த்தான். தேவேந்திரனையே சிறையில் இட்டவன் என்று முன்பே அறிந்திருந்தான். பிறகு ராவணனுடைய இல்லத்தரசியான மண்டோதரியை கண்டதும் சனகன் மகள் என்று தவறாய் நினைத்தான். சுகபோக சுந்தரியாக மாறி உறங்குகிறாளோ என்றும் மயங்கினான். நலம்மிக்க நங்கை ஒருத்தி மனைவியாய் இருக்க மற்றொரு ஸ்திரீயை இவன் நாடுகிறானே என்று வியந்தான். ராவணனை கண்டு அவனுடைய 10 தலைகளையும் துண்டித்து கிள்ளி எறிந்து பந்தாட விரும்பினான். அவனை வென்று சீதா பிராட்டியை மீட்பதை விட கொன்று முடிப்பதே மேல் என்று நினைத்தான் ஹனுமான். அப்படி ஹனுமன் சேவிக்கும் ராமபிரான் அவதாரம் எடுத்தவன் இதோ இங்கே திருமலையிலே வேங்கடவனாக எழுந்தருளி பிராட்டிமார்களுக்காக ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். செவிக்கலாம் அந்த திருமலை அப்பனையும் நாச்சிமார்களையும். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று மறுபடியும் இவ்விதமாக நினைக்கிறான். கண்டு வரச் சொல்லித்தானே தன்னை அனுப்பினர், கொன்று வரச் சொல்லவில்லையே என்று ஆலோசனை செய்து தொடர்ந்து மாளிகையின் உள்புறம் சென்றான். அங்கே அசோகவனம் தென்பட்டது. அங்கு சென்று மரக்கிளைகளின் மேல் அமர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் ஆபரணமில்லாத அழகிய நங்கை ஒரு பெண்மணியை பார்த்து அவளின் முகப்பொலிவை கண்டு இவள்தான் சீதா பிராட்டி என்று உறுதி செய்து கொண்டான். அவள் தன்னை தானே நிந்தித்து கொண்டதை கேட்டான். மகிழ்ச்சி கோலாகலத்திலே திளைத்தான். உடனடியாக சீதா பிராட்டியிடம் தலையில் சூடும் சூடாமணியை அவளிடம் கொடுத்து அனைத்தையும் விவரமாக கூறுகிறான். அப்பொழுதுதான் தன் நாதன் தனக்கு அனுப்பிய சூடாமணியை நினைத்து மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் சீதா பிராட்டி. அப்படி ராமாவதாரத்திலே சீதையை கண்டு கொண்ட ஹனுமன் திரும்பவும் ராமபிரானிடம் வந்து ஆனந்தத்தில் அனைத்தையும் கூறுகிறான். அவன் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். ராமபிரான் அனைவரையும் காப்பவர். அதேபோல் அப்படிப்பட்ட ராமபிரான் ஆகிய திருமாலுக்கு இதோ இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியமும் நாச்சிமார்களுக்கும் அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று முடிந்து அடுத்ததாக தாயார்களிடம் மிகவும் அன்பாக இருப்பவர்கள் என்றும் எல்லோரிடமும் பிரியமாக இருப்பவர்கள், பக்தர்களுக்காக பகவானிடம் பரிந்து பேசுபவர்கள், அவர்களுக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்து கொண்டு அடுத்ததாக அர்ச்சக சுவாமி தன்னுடைய கருத்திலே அந்த ஆத்ம ரக்ஷைக்கான ரக்ஷை அணிந்து கொண்டார். அடுத்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை நடத்த உள்ளார். அந்த அக்னியை ஆவாகனம் செய்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. யக்ஞரக்ஷக கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பகவானையும் தாயார்களையும் செவித்து கொண்டு அக்னியை ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியத்தை செவிக்கலாம். கோவிந்தா கோவிந்தா. ஆகாரம் கரிஷ்யே ஓம் யே தோன்பிந்திரம் ஸ்தவாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னா शुद्धैरुद्धैर्वा वृद्वांसं शुद्ध आसीर्वार्धवत्तो इन्द्रशुद्धो न आगहि शुद्धशुद्धाविरूपिभिः शुद्धोरगिं विधा आर्गादत्तो मध्य सौम्यः मयि देवा दुर्मागजन्तां मय्याशीरस्तो मयि देवहूतिः दैव्या होतारावण्यन्तपूर्वेरिष्टास्यामतनुवा सुवीराः उद्दन्यमानमस्य अभेद्यमपपाप्मानं यजमानः सखन्तो शिवानशन्तप्रतिरशन्नो माता पृथिवी तोकसाता तत्सवितर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् घृतप्रतीको घृतयो निरग्नैर्घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नं
कृतप्रशस्तादृतो वहन्ते कृतं पिबन् सगजा यक्षदेवान् आयुर्ताग्ने हविषोजुषान कृतप्रतीको कृतयो निरेधि कृतं पेत्तामनुचारगव्यं हृदयमन्यस्व स्वस्तिरमन्यस्व देवसवितप्रसुमा तत्सुदर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्श्रीमतस्तरुचो वेन आवह स भूज्ञापमा सविष्टा सदश्चनुदश्चवः ॐ ब्रह्माण्डमवाहयामि प्रजाजमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोम भेनकं सोम अर्वन्तमासकं सोम वीरं कर्मण्यं ददातो साधन्यां वितत्तकं सवेदं स्मृतास्मै ॐ सोममाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमागर्मः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः आद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्तगत्वन्नाकस्तपुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृताग्नित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञयजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्रादादावमाधाय पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्महापूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा कोषा गत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि ऊर्णां सन्त्वास्तृणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोऽसि इति प्राच्याम् दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तुपोऽसि विष्णुमवाहयामि महाविष्णुमवाहयामि सदा विष्णुमवाहयामि व्यापरणमवाहयामि शतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वनस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि मवो गृह्णात् स्वो गृह्णातो ब्रह्मण्णवप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतान्वितलोकस्तत्रेवं यजमानं च देहि ॐ प्रणग को वप्रणयत् स वप्रणयत् पापो देवी प्रणगं सकं सादिगन्तरः संविढन्तां दृढपात्राणि देवगज्जागैः दक्षिणं प्रणदो ब्राह्मणेन तीर्थेन प्रजातिमवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोममवाहयामि अग्निशोमानवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि सोनमवाहयामि मर्तमवाहयामि रुद्राणवाहयामि आपौपस्पृश्य श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यनवाहयामि अश्विनमवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि सोममवाहयामि औपासनज्ञमवाहयामि स्वान् देवान् सर्वदेवानवाहयामि आज्यपात्रे रमेशनृपामि इन्द्राशनृपामि ऋजभ्यशनृपामि मरुद्भ्यशनृपामि रुद्रेभ्यशनृपामि आपौपस्पृश्य श्रीविष्णुवेशनृपामि बृहस्पतिशनृपामि मित्राशनृपामि वरुणाशनृपामि आदित्येभ्यशनृपामि अस्यभ्यां पूष्णेशनृपामि कक्षाशनृपामि अक्षते सोमाशनृपामि औपासज्ञाशनृपामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो शनृपामि सदेवेभ्यो शनृपामि आद्यं त्रिपदश्रयामि शवं त्रिपदश्रयामि अग्ने ज्योतिरसि सवितः स्वाहा अमृतमसिवारणमसि अन्तरगं वक्षान्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातिकः स्थापनात् तच्चिद्निर्मितेन सूर्यस्य तस्मै स्वाहा वाक्पदस्थापनात् तच्चिद्निर्मितेन सूर्यस्य तस्मै स्वाहा देवस्थापनात् तच्चिद्निर्मितेन सूर्यस्य तस्मै स्वाहा करसम्पूर्णा वा सवितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याङ्गतस्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षता आद्य गुरुभिः इमामेऽग्नैष्टका धैर्यवः सन्तो इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निर्दये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः मुदमहाय नमः मुताश्रये नमः कृष्णवत्रे नमः देवमुखाय नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः उदरमन्यस्व स्वस्तिरमन्यस्व देवसवितप्रसवा अयन्तयत्म आत्मादवेदस्तेनेभ्यः समद्दसुदेववर्धगतास्मान् पदगा पशुसंवत्सेनाम्नात्येन समेतयस्वाहा अयुजाग्नेय अन्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशा रामेन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्भ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासनज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा दर्व्याभिगार्या चरम सावित्रा गृहीत्वा जुक्त्वा ज्योति ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शिव स्वाहा ओं भूर्भुव स्वाहा
अवितेनमक्वस्ता उदयनमक्वस्ता स्वस्तिनमक्वस्ता देवसवितप्रासाभिः प्राणानागम्य अस्यां शुभतो श्री श्रीनास्वरः वैवाहिक महोत्सकर्माङ्गमुपासनाग्नो आघारान्ते सर्वन्ततन्त्र सर्वदोष प्रागश्चित्तार्थम् अतो देवदेवष्णावतर्घोष्ये उदयमुन्यस्व स्वस्तिर्मुन्यस्व देवसवितप्रसवा ओं मतो देवा अवन्तरागतो विष्णुभुजक्रमे पृथिव्या विस्वाहा इदं विष्णुभुजक्रमे त्रयधानदे पदं समोणवस्य भागं सरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः तो धर्मान्धारयन् स्वाहा विष्णु कर्माणि पश्यतिगतो पतनकृसे हिन्दस्सगज्जस्सगा स्वाहा तद्विष्णु परमं पथकं सदा पश्यन्ति सूर्यः देवयक्षरावदग्गः स्वाहा अद्यप्रासो वन्यवो जाग्रवाकं पश्यमिन्दते विष्णु यत्परमं पदग्गः स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा भोगं शिव स्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अवितेनमक्वस्ता उदयनमक्वस्ता स्वस्तिनमक्वस्ता देवसवितप्रासामीः పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగి కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివిగల దేవతలు కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివిగల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో
సరోగణము శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ఉడుపులు చదువరు ముయిగా నరులు అచింత్యా ప్రణతిజ్ఞాభ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानाम्येकतमे पृथं व्यप्तेजो वागुराकाशवदहङ्कारं व्यक्ताव्यक्तिसप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराहकूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् आतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्तभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षण्लोकानां मधोभागे महानालायमानस्य मणिराशिशरीरस्य सहस्रपणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दन्ते शुण्डात्तण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नेयमनिरुति वरुणवायुकुबेरगीशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलवलगिते लवनेक्षुसुरासुरप्रतिदीक्षितशब्दोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुशक्रौञ्जसकसाल्मली पुष्कराख्य सप्तद्वीपद्दीपिते माहेन्द्रमणिसदृक्षवत्विन्द्यपारिजात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजते भारत किं पुरुष हरीरावृतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरवणककुरुवर्षाक्षिणो वर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकपस्ति पुण्यगन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवकण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले सकलदेवतासन्निधौ मम अनेकजन्मसु इहजन्मणि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रजप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्तक्षगार्थं रसपूर्वेषां रसापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित धामातपसङ्घात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोमतिरात्राप्तोर्याम शान्तवन वाजपेय पौण्डरीकाशकृतपुण्यबलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति त्रिविधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिर्मन्वविशिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपाद्य कन्यादानकल्पोक्त सकलबलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादि द्विपञ्चायुधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकार्षभवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेर्षभारकस्पत्य भारद्वाजत्रयाविषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वविभवव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गेर्षभारकस्पत्य भारद्वाजत्रयाविषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यादिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राग आङ्गेर्षभारकस्पत्य भारद्वाजत्रयाविषयप्रवरान्वित
भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुट मकुटमनिगण विजृंभित पाद अरविन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मण पुत्राय आंगे स भारगस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कित वक्षस्काय दिव्य कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीताम्बरधराय दिव्य माल्योशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय सकल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र गोत्राय स्वर्ण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय भार्गवच्यवन आप्नुमान और वेदल पंचारुषय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं प्रातुनां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्त्रनिवासिनीं आनन्दगुणात्मकां मूल प्रकृतिरूपां उतलो नक्षत्रे कन्यारासौ जातां प्रगो संकल्पधनकां श्रीदेवी नाम्नीमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि काश्यपावत्सारणैर्द्रवत्रकारुषय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकलसुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं पगोश्यामलांगे रवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कसव प्रजापते संकल्पधनकां भूदेवी नाम्नीमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामष्टवेदुभ्यं ब्रह्मलोकदेशका कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं श्रीरागसमेतसे हेतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामातिसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि परिणातकमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. பகவானை அனைத்து விதமான கோரிக்கைகளையும் கோரலாம். அந்த பகவானே நமக்கு மணமாலை அருளும் பிரசன்ன வெங்கடேஸ்வரராக ஒரு தலத்திலே எழுந்தருள் இருக்கிறார். அந்த தலத்தை சற்று பார்ப்போமே. திரேதாயுகத்திலே ராமபிரான் அன்னை சீதையை மீட்க லங்கேஸ்வரனான ராவணனுடன் யுத்தம் புரிந்தான். ஹனுமனின் தலைமையில் வானர சேனைகளுடனும் கடும் யுத்தம் நடந்த வேளையில் ராவணனின் மகன் இந்திரஜித்தின் அஸ்திரத்தால் ராமனின் தம்பி லக்ஷ்மண சுவாமி மற்றும் சேனைகள் மூர்ச்சையற்று சாய்ந்தனர். அந்த வேளையில் ராவணனின் வைத்தியர் சுசேஷன் போர் முனைக்கு அழைத்து வரப்படுகிறார். அவரது ஆலோசனையின் பேரிலே இமயத்திலே உள்ள சஞ்சீவி மூலிகையை கொண்டு வர ஹனுமனுக்கு ராமன் உத்தரவிடுகிறான். புயலென புறப்பட்ட ஹனுமன் இமயத்தில் சஞ்சீவி மூலிகையுடன் ஒரு குன்றையே பெயர்த்தெடுத்து போர் முனைக்கு விரைகிறான். அப்பொழுது அந்த குன்றிலிருந்து சிதறி விழுந்த சில இடங்கள் எல்லாம் புகழ்பெற்ற திருத்தலங்களாயின. அந்த வகையில் சஞ்சீவி பர்வதத்திலிருந்து விழுந்த ஒரு துகளே இங்கு பிரம்மபுரத்தில் சஞ்சீவிகிரியாக விளங்குகிறது. இத்தகைய சிறப்புமிக்க சஞ்சீவிகிரியின் அடிவார கிராமமான பிரம்மபுரத்திலே ஏழை ஆயர் குலம் தோன்றி சனந்தன் என்ற சிறுவன் தினமும் பசுக்களை ஓட்டிக்கொண்டு அருகிலேயே உள்ள சஞ்சீவி பர்வதத்திற்கு வருவானாம். ஒரு சமயம் அவனது தந்தையும் சிற்றன்னையும் முதல்தார பிள்ளையான சனந்தனை தனியாக விட்டு திருப்பதி திருமலைக்கு வேங்கடமுடையானை தரிசிக்க யாத்திரை சென்று விட்டனர். யாத்திரை முடிந்து திரும்பிய சனந்தனின் தந்தை திருவேங்கடமுடையானை ஏழுமலையானின் பெருமைகளை தனது மகன் சனந்தனிடம் விவரிக்கிறான். அதை கேட்ட சனந்தன் மனதுக்குள் ஏழுமலையானை தினமும் சேவித்து கொண்டு மானசீகமாக வழிபட்டு வருகிறான். அப்பொழுது ஏழுமலையானும் தன்னைப் போலவே சிறுவனாகத்தான் இருப்பான், அவனுக்கு பசி எடுக்கும் என்ற எண்ணத்தால்
சஞ்சீவி பர்வதத்தின் மீது மாடுகளை மேய்க்கும் பொழுதே பாலும் அன்னமும் வைத்து காத்திருப்பானாம். அவனது இந்த நிலையை கண்ட அந்த வழியாக சென்ற ஒரு மகரிஷி, சிறுவனே, இங்கு தினமும் நீ பால் அன்னமும் யாருக்காக வைத்து காத்திருக்கிறாய் என்று கேட்க, அதற்கு சனந்தன் கூறுகிறான், நான் திருமலை வேங்கடமுடையானுக்காக காத்திருக்கிறேன். அவர் திருமலையில் ஒரு புற்றுக்குள் மறைந்திருந்து பாலை பருகினாராம். அவர் இந்த வழியாக பசியுடன் வந்தால் அன்னமும் பாலையும் வழங்க இருக்கிறேன் என்றானாம் அந்த சிறுவன். அதற்கு அந்த மகரிஷி, சனந்தா, அவர் திருமலையில் சிலா ரூபமாய் வீற்றிருக்கிறார். அவர் மனிதர் இல்லை, தெய்வம் என்று கூறினாராம். ஆனால் சனந்தன், ஐயா, எனது தந்தையார் கூறியதுதான் உண்மையாக இருக்கும். அவர் திருமலையில் மனிதனாக புற்றினில் இருந்து பாலை பருகி பத்மாவதி என்ற பெண்ணை குபேரனிடம் கடன் வாங்கி திருமணம் செய்தாராம். அப்படி இருக்கையில் அவர் மனிதனாகத்தான் இருக்க முடியுமாகவே நானும் அவரை தரிசிக்க முடியும் என்று தெரிவித்தானாம். அவனது நம்பிக்கையை கண்ட மகரிஷி, சனந்தா, இந்த பிறவியில் அவதரித்த மற்றொரு பிரகல்லாதன். நிச்சயம் நீ வேங்கடமுடையானுடன் தரிசனத்தை காண்பாய். அதற்கு ஊனை உருக்கி தவம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறி ஆசி கூறிவிட்டு சென்று விட்டாராம். அவரது வார்த்தையை ஏற்ற சனந்தன் அன்று முதல் உணவு நீர் என்ற ஆகாரமின்றி எந்த நேரமும் திருவேங்கடமுடையானை நினைத்து சஞ்சீவி பர்வதத்தில் தியானிக்கலானான். 6 நாட்கள் இவ்வாறு அவன் ஊன் உறக்கமின்றி தவிக்கையில் 7வது நாளும் வந்தது. சனந்தனின் பசியற்ற தவநிலை அவனை மயக்கத்தில் அழுத்தியதுடன் அவன் பாறை மீது மோதி இரத்த வெள்ளத்தில் தரையில் விழுந்தானாம். தனது பக்தனின் நிலை அறிந்து பதறிய திருவேங்கடமுடையான் திருப்பதி திருமலை ஆனந்த நிலையத்தில் இருந்து உடனடியாக சஞ்சீவிகிரியில் சனந்தனின் முன்பு 1000 கோடி சூரிய பிரகாசத்துடன் பிரசன்னமாகி காட்சி தந்தாராம். சனந்தனை நோக்கி, சனந்தா, நான் உன் ஸ்ரீனிவாசன், வேங்கடமுடையான் வந்திருக்கிறேன், கண்ணை திற என்று உத்தரவிட்டாராம். கண்ணை திறந்து பார்த்த மறுநொடியே அந்த பிரகாச ஜோதியை கண்டு மயக்கமுற்றான். பகவான் சனந்தனின் நிலையை உணர்ந்து உடனடியாக தனது ரூபத்தை மானிட ரூபமாக தலைப்பாகை அணிந்து அழகிய முகமண்டலத்துடன், சனந்தா, நான் தான் ஸ்ரீனிவாசன் வந்திருக்கிறேன், பசிக்கிறது, பாலை கொடு என்று கேட்டதும் சனந்தன் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தானாம். உடனே தன்னிடம் இருந்த பாலையும் அன்னத்தையும் ஸ்ரீனிவாசனிடம் கொடுத்தான். அதை உண்ட ஸ்ரீனிவாசன் மானிட ரூபமாகவே அவனுடன் உண்டு கழித்து சிறிது நேரம் விளையாடினான். இதை தேவர்கள் கண்டு மகிழ்ந்தார்களாம். அங்கு அன்பு பக்தியால் பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் 2 கலந்தன. பின்னர் மாலை நெருங்கியதும், சனந்தா, இப்பொழுது உன்னுடன் விளையாடிய ரூபத்துடனேயே சிறியவனாக சிலையாக இங்கு குடியிருந்து பக்தர்களை காப்பேன். இந்த தலம் திருமலையைப் போன்று பேரும் புகழும் பெறும் என்று ஆசி கூறி அங்கிருந்து பாறையிலே மறைந்து விட்டாராம் பகவான். அப்படி சிறப்பு கொண்ட அந்த பிரம்மபுரம் சஞ்சீவி மலை பிரசன்ன வெங்கடேஸ்வர பெருமாள் கோவில் அன்பால் உருகி வழிபடும் பக்தர்களுக்கு பிரார்த்தனையை உடனே நிறைவேற்றும் சிறந்த தலமாகவும் திருமணத்தடை நீக்கும் தலமாகவும் திருப்பதி திருமலை சென்று வழிபட முடியாதவர்கள் இங்கு வந்து அந்த எம்பெருமானை தங்கள் வேண்டுதலை நிறைவேற்றும் தலமாகவும் போற்றப்பட்டுகிறது. அப்படி அந்த பகவான் அனைவருக்கும் அருளி செய்வார். அந்த விதமாக திருமலை அப்பனை செவித்தால் அனைத்தும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையிலே விசித்திரமாக நடக்குமாம். அப்படி மணமாலை அருளும் பிரசன்ன வெங்கடேஸ்வரர் அங்கேயும் திருவேங்கடமுடையானாக திருமலையிலும் எழுந்தருளிருக்கும் அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணத்திற்காக அர்ச்சக சுவாமி ஆயத்தமாகிறார். பக்தர்களே, செவிக்கலாம் அந்த மாங்கல்யங்களையும் மாங்கல்ய பூஜையையும். ஏழுமலையானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா.
प्रजापतिः समगुं राजानवसृजताम् तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अदः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। प्रजापतिः समगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अदः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तः मुहूर्तोऽस्तु। स्वाहा भवं भूद्भुवः स्वाहा अवितेनमग्रस्तादेव समित प्रासामीहे प्राणानागम्याम् अस्यां शोतो श्री श्रीनिवासवनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नो राजहोमं करिष्ये अवितेनमन्यस्वा प्रदेनमन्यस्वा हस्तेनमन्यस्वा देवसमित प्रसुमां इमान् लाजानामित्यभिगार्ग्याम् इमान् लाजानामुपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च सम्बधनात् तथग्नेरणुमन्यताम् यन्नार्यपभ्रूतेऽग्नौ लाजानामुपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम्
ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् राजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरणमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ राजानाभवन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् राजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरणमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ राजानावन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा अवते नमः हस्ते नमः देव सविता प्रासाभिः प्राणानागम्याम् अस्यां श्रुतौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नो स्वतोष प्रागश्चित्तार्थं मतो देवादिवैष्णवोदर्घोष्ये अवतिरमुण्यस्वा शस्तिरमुण्यस्वा देवसवितप्रसमा ओं मतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्वचक्रमे पृथिव्या सप्तदा विस्वाहा इदं विष्णुवचक्रमे त्रयधानदे पदं समोढमस्यमाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः तो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णु कर्माणि पश्यदगतो वदनकुसे इन्द्रस्य गच्छस्सका स्वाहा तद्विष्णु परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरकः देवचक्षुरागतग्गः स्वाहा अद्य प्रासो पञ्चमोचाग्रवाकं वसविन्दते विष्णु अर्घत्परमं पदग्गः स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं शिव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अविते नमः गुस्ताम् अविते नमः गुस्ताम् स्वस्ते नमः गुस्ताम् देवसवितप्रासाभिः प्राणानागम्याम् अस्यां श्रुतौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नौ क्रमसाद्गुण्यात्तमपरिष्टान्तहोमं करिष्ये अवितिरमन्यस्वा स्वस्तिरमन्यस्वा देवसवितप्रसवा पूर्णस्गुणोत्तरस्माभिमाकरम् अग्नये स्वाहा अग्नयेन्नादाय स्वाहा अग्नयेन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवादिष्टं तदमोष्मये स्वाहा अग्नये सुष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दापुरुषस्तपुनः जतवेदा विचर्षण स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा मृतनिष्ठेभ्यः स्वाहा पेशन्दृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ओं येदो औषधिमय स्वाहा समिदसि तेजोस्ते जोमयिते स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाक स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाक स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाक स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाक स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वैदिर्भुक्तः स्वाहा द्योर्भुक्तः स्वाहा पृथ्वीभुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वैदिर्जीर्णः स्वाहा द्योर्जीर्णः स्वाहा पृथ्वीजीर्णः स्वाहा ओं सप्तमे अग्ने समितस्तप्तदिक्वा सप्तऋणगः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रादुधात्मनीरापणस्वाकृतेन स्वाहा प्रतिदानवित्तानष्टप्रदेन पूर्णवादिञ्जः मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्रागतहोमि स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्यौस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अविते नमः गुस्तार्ते नमः गुस्तादस्ते नमः गुस्ताम् देवसवितप्रासाभि दक्षिण उत्तरतो अवायतान् देवताभ्यो नमः यथासकं यथास्तं दृष्टापयां समनात्तं क्षेमायां पुनरागमनाय च पवित्रं मे भूयाः पूर्णमसि पूर्णं मे भूया सर्वं मे भूया अक्षरमक्षितेजोनि साक्षात् दक्षिणागां प्रतीच्या ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परजोपनगां दक्षिणतः परजोपनगां उत्तरतः परजोपनगां
आप्यागन्तामापवोषधगामरतां वसदगच्छितं गच्छतो नापुष्टमेरगस्माः सुद्यन्तां देवसदनकं सुद्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लपते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगार्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रिगाकुशं जपदग्ने कश्यपस्य त्रिगाकुशं यद्देवानां त्रिगाकुशं तन्मे अस्तु त्रिगाकुशं दीर्घायुत्वाय फलाय शताय वदञ्च वर्तते त्रिगाकुशं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगार्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रिगाकुशं जमदग्ने कश्यपस्य त्रिगाकुशं यद्देवानां त्रिगाकुशं तन्मे अस्तु त्रिगाकुशं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय वदञ्च त्रिगाकुशम् आपोगष्टानुभवस्थानुभूत्ये धातुना आपो जनयताजनः यत्ते यज्ञे यत्ते नाहं ते यत्ते भूयासं यत्ते प्राजो ददातो मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मुसासना परिपूर्णं तदस्ते प्रचित्तनेषणि होमकर्मात्मकानि वै ज्ञानदेशामशेषेण कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वावात् कृतं परस्मै नारायणागे समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु परमेण महासोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथासकं यथास्तमतिष्ठापयामि समनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्नये नमः गुडोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्योपगच्छ तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभूमनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु பிரதான ஹோமம் அஞ்சனமிடுதல் பூர்ணாகுதியை செவித்தோம். அடுத்ததாக வாரணமாயிரம் கைங்கரத்தை சேவிக்க உள்ளோம். வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு அந்த பாசுரங்களின் மூலம் கூறி புரிய வைக்கிறாள். நாச்சியார் திருமொழி என்னும் திருமொழியிலிருந்து 143 பாடல்களிலே 11 பாசுரங்களை எடுத்து வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறாள் ஆண்டாள். அவளுடைய பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டினார்கள். அந்த பகவான் தன்னை வந்து திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும் அருந்ததி காட்டி அம்மி மிதித்து அப்படி தன்னை கைப்பற்றியதாகவும் கூறுகிறாள் ஆண்டாள். அதேபோல் அந்த வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு இதோ இப்பொழுது மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை மாற்றுவது, ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமிக்கு அந்த மாலைகளை மாற்றும் படலத்தை நாம் சேவிக்கலாம். முதலில் எம்பெருமானுடைய தோள்களை அலங்கரித்த மாலை ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் அதைத் தொடர்ந்து பூமி பிராட்டிக்கும் அணிவிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு மாலையை அணிவித்து அவரை செவித்து கொண்டு அந்த மாலையை கொண்டு சென்று எம்பெருமானுடைய திருவடிகளுக்கு, அதாவது தோள்களை அலங்கரிக்கிறது, அவருடைய திருவடிகளை அடிபணிகிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை அப்பனுடைய தோள்களை அலங்கரித்த மாலையானது கொண்டு சென்று பூமி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. தரா ரமண கோவிந்தா வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று
அந்த பூமி பிராட்டிக்கு மாலையை அணிவித்து அவரையும் சேவித்து கொண்டு அதே மாலையை திரும்பவும் கொண்டு சென்று எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுக்கு அணிவிக்கிறார். யக்ஞரக்ஷக கோவிந்தா, ஆபத் பாந்தவா அநாத ரக்ஷகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இப்படி அந்த மாலைகளை 3 முறை மாற்றியாகி அதன் பிறகு ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பரால் கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனம். பக்தர்களே, இதோ எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அடுத்ததாக அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை செவிக்கலாம். அர்ச்சக சுவாமி தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு அந்த அக்ஷதை மூவரின் சிரசின் மீதும் தூவி பக்தர்களை, அதாவது அக்ஷதாரோபண கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. மூவரின் சிரசின் மீதும் தூவி அடிபணிகிறார். செவிக்கலாம் அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि.
हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ